अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जैसे कि हब, स्विच और राउटर। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशन डिवाइस वो है गेटवे। गेटवे क्या होती है? इट इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जो कि कनेक्ट करवा रही है टू या मोर देन टू नेटवर्क्स को आपस में थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, यानी दोनों नेटवर्क्स में या मोर देन जो टू नेटवर्क्स जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज कर रहे हैं, उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने में जो हेल्प करती है डिवाइस वो होती है गेटवे। इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इट कैन कन्वर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। अच्छा, ये हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, डेटा को जो है कन्वर्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है, हमने कहा है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करती है। अगर हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के दरमियान डेटा जो एक्सचेंज करना चाह रहा है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जब एक नेटवर्क अपने एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डेटा सेंड कर रहा है, तो जो रिसीवर साइड पे हमारे पास जो दूसरे नेटवर्क का प्रोटोकॉल होगा, वहां पे जाके उस नेटवर्क के पास डेटा जाके उस फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट होना जरूरी है, ताकि जो हमारे पास दूसरा जो रिसीविंग नेटवर्क है वो उसको रिसीव कर सके। तो जब वो वहां पे दूसरे नेटवर्क के पास जाएगा, तो उसका जो प्रोटोकॉल होगा उसमें जो है वो डेटा अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगा। A gateway can be used to connect a personal computer network to mainframe computer networks। गेटवे हमारे पास यूज होता है हमारे एक पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए, किसके साथ? एक मेन फ्रेम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। यानी हमारे पास जो एक बिग मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, उनका एक जो नेटवर्क होता है, अगर हम उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो गेटवे हमारे पास एक डिवाइस है जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करवा सकती है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। तो ये थी हमारे पास डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस गेटवे, जो कि कम्युनिकेट करवा रही थी बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। प्लस हमारे पास किसको कनेक्ट करवा रही थी? पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क और मेन फ्रेम कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाई थी। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? नेटवर्क ब्रिज कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टू इंटरकनेक्ट टू लेंथ एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स। नेटवर्क ब्रिज हमारे पास जो है ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि यूज होती है कि हम जो है डिफरेंट लेंथ को या टू लेंथ को जो है एक दूसरे के साथ क्या करवा सकें? इंटरनेट करवा सकें। लैन हमारे पास क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पास यानी कि स्मॉल रेंज ऑफ कंप्यूटर्स को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रहे होते हैं। स्मॉल नेटवर्क जो होता है बिल्डिंग्स को कवर कर रहा होता है, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं अगर करीब करीब, तो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम लैंस को यूज करते हैं। तो हमारे पास ब्रिज जो डिवाइस है वो किस लिए यूज हो रही है? वो टू लैंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के लिए जो है वो यूज की जा रही है। एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स, और किसके लिए यूज की जा रही है? कि हमारे नेटवर्क सेगमेंट्स को भी ये सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स होते हैं उनको भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा लेती है। अ सेगमेंट इज अ सेक्शन ऑफ अ नेटवर्क। सेगमेंट क्या है? जो वो कह रहा है कि नेटवर्क सेगमेंट्स को जो है एक दूसरे के साथ अगर कम्युनिकेट करवाती है, तो सेगमेंट बेसिकली हमारे एक नेटवर्क का एक सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप लोगों की क्या कहते हैं थर्ड ईयर की क्लास है या फोर्थ ईयर की क्लास है, तो आप लोगों के क्या होंगे? अगर हम लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जैसे बीएससी और बीए आर्ट्स को अलग कर दिया, बीएससी को अलग कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? दो सेगमेंट्स बन जाएंगे पूरी फोर्थ ईयर के। इसी तरह व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल, इट डिटरमाइंस द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। जब ब्रिज जो है एक सिग्नल को रिसीव करता है, ब्रिज हमारे पास जो डिवाइस है वो जब एक सिग्नल रिसीव करती है, तो सबसे पहले वो डिटरमाइन करती है सेगमेंट को, कि वो सेगमेंट का है और वो सिग्नल जो है वो कहाँ पे सेंड किया जाएगा। इट रीड्स द एड्रेसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स। उसके लिए वो रीड क्या करेगी कि जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसका क्या एड्रेस है और जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसका क्या एड्रेस है। द ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू द अदर सेगमेंट इफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर बोथ इन द सेम सेगमेंट। अब जब वो एड्रेसेस चेक करेगी डिवाइस, तो फिर वो देखेगी कि क्या हम ये जो कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो एक ही सेगमेंट के अंदर है या टू डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अगर एक ही सेगमेंट के अंदर है तो ऑब्वियसली उसको अपना जो डेटा है वो किसी दूसरे सेगमेंट में भेजने की जरूरत नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको बताया था कि अगर आपकी फोर्थ ईयर की क्लास है, तो अगर मैं उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो मैं बीए फोर्थ ईयर अलग कर देती हूँ और बीएससी अलग कर देती हूँ। अब मेरे पास फोर्थ ईयर के कितने सेगमेंट्स बन गए? बीए आर्ट्स वाले अलग और बीएससी साइंस वाले अलग, तो दो सेगमेंट्स बन गए। अगर
कोई क्या कहते हैं कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल बीएससी में से कोई एक बंदा जो है वो किसी दूसरे को डेटा सेंड करना चाह रहा है, तो वो दूसरा बच्चा भी बीएससी से ही बिलोंग कर रहा है, तो फिर अब सेगमेंट क्या हुआ, डिफरेंट हुआ या सेम हुआ? सेम हुआ, क्योंकि देखिए बीएससी का स्टूडेंट बीएससी के स्टूडेंट को सेंड करना चाह रहा है, तो सेगमेंट हमारे पास क्या है, सेम है। तो एड्रेसेस चेक करेगा वो कि हमारे पास सेम सेगमेंट है या कोई दूसरा सेपरेट सेगमेंट है जिसमें हमने डेटा भेजना है। अगर वो दोनों एड्रेसेस एक ही सेगमेंट से होंगे तो जाहिर सी बात है वो उसी सेगमेंट में डेटा भेज देगा, बजाय ये उस कंप्यूटर को सेंड कर देगा, बजाय ये कि किसी दूसरे सेगमेंट तक जाए। इट रिड्यूसेस द नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेस द नेटवर्क परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक है वो कम हो जाता है और जो हमारे ओवरऑल नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है। जाहिर सी बात है हमें बिला वजह दूसरे सेगमेंट्स में या दूसरे नेटवर्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे जिस सेगमेंट में हमारा काम हो रहा है वहीं पे चेक कर लेते हैं, अगर वहीं पे भेजना है तो वहीं पे भेज देते हैं। अगर हम देखते हैं कि दूसरे सेगमेंट तक जाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ऑब्वियसली हम डेटा दूसरे सेगमेंट में भेजेंगे। और अगर हमें एक नेटवर्क के डिफरेंट सेगमेंट्स में नहीं बल्कि किसी दूसरे नेटवर्क तक भेजना है तो उसके लिए भी हम पहले एड्रेसेस को चेक कर लेंगे, और अगर हमारा डेटा किसी दूसरे नेटवर्क में जाएगा तब हम, यानी कि वो एड्रेस दूसरे नेटवर्क का है, तब हम उसे जो है वो सेंड करेंगे किसी दूसरे नेटवर्क में, यानी कि पहले चेक करेंगे अपने पास, उसके बाद अगर नहीं मैच होता तो फिर हम बाहर भेज देंगे दूसरे नेटवर्क के पास। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो भी कम हो जाती है और जो हमारी नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है। तो ये थी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और बाकी की जो रिमेनिंग डिवाइसेस वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।